पाकिस्तान का साथ देने की वजह से देश भर में तुर्की और अजरबैजान का विरोध तेज हो गया। कई राज्यों में लोगों ने खासकर तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग इस बात पर भड़क गए कि जिस तुर्की की भारत ने भूकंप के वक्त सबसे ज्यादा मदद की थी, उसने वक्त आने पर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को अपने कई ड्रोन दिए। इन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के इरादे से किया था। हालांकि पाकिस्तान की योजना सफल नहीं हो पाई थी और तुर्की के सभी ड्रोन भारत ने तबाह कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की करोड़ों भारतवासियों के निशाने पर आ गया। उसके खिलाफ देश भर में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने उसका बहिष्कार किए जाने को लेकर अभियान तक शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर तुर्की की चीजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो वहां घूमने जाने वाले लोगों ने अपनी प्लानिंग रद्द कर दी। यानी गुस्साए लोग किसी भी तरह तुर्की को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। मुंबई समेत देश के कई एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन काम करती है। पूरे बंबई में ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं उसको बंद करने का काम करेंगे। पैसा इंडिया में कमाएंगे और पाकिस्तान को वहां जाके मदद करेंगे। ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा नहीं। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये कंपनी के साथ साथ तुर्की के लिए भी बड़ा झटका है। इसी तरह बड़ी संख्या में ट्रैवल कंपनी और पर्यटकों ने भी तुर्की से दूरी बना ली। कारोबारियों के संघ आईसीसी यानी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की पर्यटन समिति के चेयरमैन ने तुर्की का बहिष्कार किए जाने की अपील की। बड़े जो टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल एजेंट्स हैं सबने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। यही नहीं, ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान जाने के लिए बुकिंग में 60% की कमी हो गई, जबकि तुर्की की यात्रा रद्द करने के मामले में 250% की तेजी दर्ज की गई। और तुर्की के खिलाफ सिर्फ ट्रैवल कंपनियों का ही गुस्सा नहीं फूटा, बल्कि कई शिक्षण संस्थानों ने भी अब उससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तुर्की के साथ किए गए अपने समझौते को रद्द करने का ऐलान किया। यानी तुर्की के विरोध में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी कूद पड़ी। जेएनयू और तुर्की की एक यूनिवर्सिटी के बीच पाठ्यक्रमों को लेकर करार हुआ था जो 2028 तक वैध था, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ इस कदर गुस्सा भड़क गया कि जेएनयू ने समझौते को आगे जारी रखने से ही इनकार कर दिया। तुर्की हमारा राष्ट्र विरोधी है और राष्ट्र सुरक्षा विरोधी है और हमारा जो आतंकवाद फैलाने नेबर है उनके साथ साथ दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी तुर्की के खिलाफ खड़ी हो गई। उसने भी तुर्की सरकार से किए गए समझौते को रद्द करने में देर नहीं लगाई। जेएनयू की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की की सरकार से शिक्षा को लेकर करार किया था। विश्वविद्यालयों के अलावा बड़े पैमाने पर कारोबारियों ने भी तुर्की का बहिष्कार कर दिया। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने तुर्की और अजरबैजान से कारोबार खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस संगठन ने दो टूक कह दिया कि इन दोनों देशों से भारत आने वाली चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस संगठन से करीब 1 करोड़ ट्रक जुड़े हैं, यानी तुर्की के कारोबार पर बहुत बड़ा असर होगा। और इस बीच दिल्ली के मार्बल कारोबारियों ने ऐलान कर दिया कि वो तुर्की से मार्बल का इंपोर्ट नहीं करेंगे। उनके इस फैसले से तुर्की को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा मार्बल तुर्की से ही मंगवाता है, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा इस कदर भड़क गया कि मार्बल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी भी अपना फैसला बदलने लग गए। उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की से मार्बल मंगवाने से ही इनकार कर दिया। बड़ी तादाद में यहाँ पर मार्बल तुर्की से मंगाया जाता है। देश के 5 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें से दिल्ली भी एक है। दिल्ली के अलावा राजस्थान के किशनगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ समेत गुजरात के सिलवासा में भी बड़ी संख्या में मार्बल आयात होता है। उदयपुर के मार्बल कारोबारियों ने भी तुर्की का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी, यानी वो भी तुर्की से मार्बल नहीं मंगवाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत हर साल 14 लाख मीट्रिक टन मार्बल का इंपोर्ट करता है, जिनमें 10 लाख मीट्रिक टन सिर्फ तुर्की से ही आता है। यानी कारोबारियों के इस फैसले से तुर्की को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मार्बल के अलावा फलों से जुड़े कारोबारियों ने भी तुर्की का विरोध तेज कर दिया। ओडिशा में फलों के व्यापारी तुर्की से दूरी बनाने लग गए, वो भी तुर्की के बहिष्कार की मुहिम से जुड़ गए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर तुर्की से सेब के आयात पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। यानी पूरा देश तुर्की को सबक सिखाए जाने के पक्ष में खड़ा हो गया। एक सुर में तुर्की का ये विरोध उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की से सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी बंद किए जाने की मांग उठनी शुरू हो गई।
और इसका मतलब हुआ कि तुर्की के साथ कोई भी कारोबारी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। ये मांग देश भर में उठनी शुरू हो गई। लोगों ने तुर्की को कड़ा सबक सिखाने की मांग की ताकि उसे एहसास हो सके कि पाकिस्तान का साथ देकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कारोबारियों से जुड़े संगठन कैट ने तुर्की से आयात और निर्यात पूरी तरह खत्म करने की मंशा जाहिर की। उसने साफ कर दिया कि जो देश भारत के खिलाफ है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत ने तुर्की को $50 करोड़ यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए की चीजों का निर्यात किया था, जबकि इसी दौरान 28 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए की चीजें तुर्की से मंगवाई गई थी। भारत तुर्की को स्टील, दवाइयां, कीमती पत्थर, कपड़े और रिफाइंड पेट्रोलियम समेत कई चीजें निर्यात करता है, तो तुर्की से कच्चा पेट्रोलियम, मार्बल, गोल्ड और फल समेत कई दूसरी चीजों का आयात होता है। ऐसे में अगर भारत ने तुर्की से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद करने का फैसला ले लिया तो तुर्की की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में घिर जाएगी।